Okay, today we will be doing permutation. Okay, just see. एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, फिर उसके आगे हम करेंगे परमुटेशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज द क्वेश्चन? इन हाउ मेनी वेज फाइव persons A, B, C, D, E can be arranged if number one, A is always before B। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं। देखिए टोटल अरेंजमेंट्स कितने होंगे? हाउ मेनी अरेंजमेंट्स विल बी देयर? टोटल अरेंजमेंट्स विल बी 5 फैक्टोरियल। तो आउट ऑफ दिस 120 अरेंजमेंट्स हमें वो अरेंजमेंट काउंट करने जब ए हमेशा बी से पहले होगा। अब अगर आप देखिए तो व्हाट एग्जैक्टली वी वांट, बे ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है सी डी ए ई बी, बट वी डोंट वांट दिस, ये हमें नहीं चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? तो इन 120 में तो ऐसे केसेस आ रहे होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर इस सिचुएशन को आप समझना चाहे ध्यान से, सी, तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? अगर आप देखिए इन सारे टोटल 120 अरेंजमेंट्स में आधे अरेंजमेंट्स ऐसे होंगे जिनमें ए जो है बिफोर बी होगा, और आधे अरेंजमेंट ऐसे होंगे जिनमें बी बिफोर ए होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो क्या हम ऐसे अरेंजमेंट्स को ऐसे नहीं निकाल सकते? अगर आप यहां पर देखें, इफ आई कंसिडर दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट, ए और बी को उनकी पोजीशंस पर कितने वे से अरेंज किया जा सकता है? 2 फैक्टोरियल वेज। तो हमारे जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आएंगे दैट इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, और ए और बी को उनकी पोजीशन पे कितने वे से अरेंज किया जा सकता है? 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। तो आंसर क्या आ जाएगा? 120/2 इज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। आर यू गेटिंग दिस? यानी कि 60। चलो ये सिंपल था। अगर इसी में मैं ये ऐड ऑन कर दूं, सेकंड पार्ट, ए इज ऑलवेज बिफोर बी एंड बी इज ऑलवेज बिफोर सी, वो कैसे काउंट करेंगे? अगर मान लीजिए मैं एक पर्टिकुलर केस बनाऊं, मान लीजिए डी पहले आ गया, यहाँ ए आ गया, फिर यहाँ ई आ गया, यहाँ बी आ गया, यहाँ सी आ गया। तो वी वांट दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट। इसमें देखिए ए क्या है? बिफोर बी एंड बी बिफोर सी। तो इस टाइप के अरेंजमेंट्स को कैसे हैंडल करेंगे? टोटल अरेंजमेंट्स कितने हैं? 120। और क्या करेंगे? ए बी सी को इनकी पोजीशंस पे कितने वे से अरेंज किया जा सकता है? 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, सपोज द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड अरेंजमेंट, इनको मैं मान रहा हूँ नंबर ऑफ वेज x। सो योर आंसर विल बी 120/6, दैट इज इक्वल टू 20। इज दैट ओके? क्लियर है बेटा? लॉजिक समझ में आया या नहीं आया? प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी बेटा, प्लीज डू रिप्लाई। सबको क्लियर है लॉजिक? हेलो, आई एम ऑडिबल टू ऑल बेटा? थर्ड केस देखिए, इसी में अगर मैं कह दूं इफ
A before B and B before C and C before D. बहुत सिंपल है. तो बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, A B C D E. तो ऐसे कितने अरेंजमेंट आ सकते हैं? कैन यू टेल मी? हाँ जी बेटा. अगर मैं इनको बनाने की भी कोशिश करूंगा, एक बार ई को मैं इधर ले आऊंगा. आर यू गेटिंग दिस? फिर ए को सर एक बार ऐसे भी हो सकता है, ई को इसके अंदर इंसर्ट. तो तरीका क्या है? टोटल अरेंजमेंट्स और नंबर ऑफ वेज से ए बी सी डी को कितने वे से अरेंज किया जा सकता है? 4 फैक्टोरियल इंटू, सपोज दिस इज, से नंबर ऑफ वेज इज एक्स, सो आंसर इज 120 बाय 4 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24. तो कितने पे चला जाएगा? 5 पे. तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे? 5 वेज आ जाएंगे. इज दैट ओके? लॉजिक क्लियर हो गया बेटा सबको? प्लीज डू रिप्लाई. क्लियर है यस बेटा ये? सर। ओके. तो यस सर। तो इसमें हमें रादर देन कि हम सारे अरेंजमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है. अब हमारे पास आता है परमुटेशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स. उनका अरेंजमेंट कैसे करते हैं वो भी देखिए. परमुटेशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स. आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे अरेंज करेंगे? एक काम करिए, कंसिडर हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स है ए और बी. आप यहाँ पे देखिए कि दो ए एक जैसे हैं. चलो इनके अरेंजमेंट काउंट करते हैं. अगर मैं काउंट करूँ तो ऐसे आएगा ए बी. एक तो ये आ जाएगा, एक आपके पास आ जाएगा ए बी ए, और क्या आ जाएगा? बी ए. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज डू रिप्लाई. हाँ जी बेटा. अगर अब मैं इसका एक फॉर्मूला जनरेट करना चाहूँ तो उसको जरा समझने की कोशिश करना. ना व्हाट इफ, अगर मैं ऐसा ले लूँ कि इन दोनों एज को डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मान लूँ, A1 और A2. आर यू गेटिंग दिस? तो मुझे बताइए ये A1 A2 अपनी इन दो पोजीशंस पे कितने वे से अरेंज होंगे? 2 फैक्टोरियल. सिमिलरली अगर यहाँ पर भी A1 A2 ले लूँ तो A1 A2 अपनी म्यूचुअल पोजीशंस पे कितने वे से अरेंज होंगे? 2 फैक्टोरियल. यहाँ पर भी अगर इनको डिस्टिंक्ट ले लूँ A1 A2 तो ये अपनी दोनों पोजीशन पे कितने वे से अरेंज होंगे? 2 फैक्टोरियल. तो अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो बेसिकली टोटल अरेंजमेंट अगर मैं इनको डिस्टिंक्ट लेता हूँ तो दैट कम आउट टू बी 3 फैक्टोरियल. और ये कितना आता है जरा ध्यान से देखिएगा? 3 टाइम्स ऑफ 2 फैक्टोरियल. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज डू रिप्लाई. अब अगर आप यहाँ पर देखें, ये जो 3 आ रहा है यहाँ पर, दिस 3 इज नथिंग बट व्हाट एग्जैक्टली दिस 3? इट इज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स of identical objects of type AAB. So basically you can say that this 3 is nothing but 3 factorial by 2 factorial. It is something like that. अब अगर मान लो मैं ऐसे कंसिडर कर लूँ, सपोज इफ आई वुड कंसिडर लाइक दिस, मेरे पास ऑब्जेक्ट इस टाइप के हैं, 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं. तो अब इनको हम कैसे करेंगे? बाय सेम आर्गुमेंट. अगर इनकी पोजीशन में चेंज करता हूँ, अगर मैं पहले इनकी काउंटिंग करना चाहूँ तो कितने वे से अरेंज हो सकते हैं? एक काम करिए, बी को सफल करना स्टार्ट कर दीजिए लाइक दिस. आर यू गेटिंग दिस? देन आर यू गेटिंग दिस बेटा? प्लीज टेल मी. हाँ जी बेटा. तो बेसिकली हमारे पास 4 अरेंजमेंट आ रहे हैं, लेकिन वो आ कैसे रहे वो समझने वाली बात है. अगेन द ट्रिक इज, इफ आई कंसिडर दीज एज माई डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो ये तीनों अपनी पोजीशंस पे कितने वे से अरेंज होंगे? 3 फैक्टोरियल. सिमिलरली यहाँ पर भी ये 3 फैक्टोरियल से होंगे. 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल. सो व्हाट एग्जैक्टली यू आर गेटिंग? This is 4 times of 3 factorial and that is nothing but 4 factorial.
So these four are the required number of arrangements. So this 4 is equal to 4 factorial by 3 factorial. So this way we used to generate the formula. Okay. So now therefore what we used to do, if we have the objects like this a a a b b c, so the number of ways कैसे काउंट करेंगे, पहले टोटल देखिए, टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 6, एंड आउट ऑफ दिस 6 दिस a is repeating how many times, उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करते जाएंगे, 3 फैक्टोरियल, and it will be divided by 2 factorial and then 1 factorial. Are you getting this? So the main formula is like this. If we have n objects and out of these n objects I have say p objects, यानी कि p identical objects है, और मेरे पास q आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है इसी में, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स एंड से r आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स. And the condition is that p plus q plus r is less than or equals to n. Then number of arrangements of such objects is n factorial divided by p factorial q factorial by r factorial, like this. So this way we will solve the problem. Now let us consider one problem. The problem is like this. The question is, consider the word examination. Word examination. हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आई एम गिविंग द वर्ड एग्जामिनेशन. अब इसमें सबसे पहला केस है, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो हम कैसे कर सकते हैं. तो टोटल कितने लेटर्स है पहले वो काउंट कर लो. जस्ट ट्राई टू काउंट द वर्ड्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. इस 11 में ई की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1, एक्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1, ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, एम की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1, आई की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी बेटा. एन की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 एंड टी का फ्रीक्वेंसी कितना है 1 एंड ओ का फ्रीक्वेंसी कितना है 1. नाउ दैट शुड बी 11 अगर काउंट करें तो. दैट इज 1 + 1 2 4 5 7 9 11. So the total number of arrangements will be 11 factorial divided by 2 factorial 2 factorial 2 factorial. Rest of them are 1 factorial, so उसका इफेक्ट नहीं होगा. अब अगर मान लीजिए यहाँ से आपसे कह दिया जाए, if I put some restriction, if all vowels are together, so what will we do? सारे vowels एक साथ चाहिए, तो सारे vowels को पहले एक साथ लिख ही लो ना. क्या है सारे vowels? E, A, आई, O. इनको एक काम करिए, एक इस ब्लॉक में इसको फिक्स कर दीजिएगा. फिक्स दिस ब्लॉक. देन द रेस्ट ऑफ देम आर कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट्स का एक अलग ब्लॉक बना लो.
M N N T. Now what exactly I want कि सारे के सारे वोवल्स एक साथ होने चाहिए, तो कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, बता सकते हो? सर एक्स बी, एक्स हाँ बी, एक्स बी है। हाँ, एक्स भी है, यस वी फॉरगॉटन एक्स आल्सो। तो हम क्या करेंगे, इसको विल टेक दिस एज वन यूनिट एंड द रेस्ट ऑफ देम, ये कितने हो जाएंगे जरा काउंट करना, 1 2 3 4 5 एंड देन +1 6, इज दैट ओके? तो इनको कितने वे से अरेंज किया जा सकता है, 6 फैक्टोरियल एंड इसको एक ही यूनिट माना है, और यहाँ पर कॉन्सोनेंट में n कितने बार रिपीट हो रहा है, प्लीज टेल मी, 2 फैक्टोरियल। लेकिन ये जो वोवल्स हैं ये आपस में म्यूचुअली कितने वे से अरेंज हो सकते हैं, दैट कैन बी अरेंज्ड इन 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, सो दैट विल बी द आंसर। अब अगर मान लो इसी में मैं ये डाल दूं, इफ ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, तो अब क्या करना है, अब आप इन कॉन्सोनेंट्स को, जो हमने यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स के पेयर इनको किया है, इनको ग्रुप कर दीजिए, इनको एक साथ इनका एक ग्रुप बना दीजिए, विल काउंट देम एज ए वन यूनिट। तो टोटल ये कितने हो गए, 7। आर यू गेटिंग दिस बेटा? तो 7 फैक्टोरियल। अब इस 7 फैक्टोरियल में ए और ये आई, इन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दो दो बार रिपीट कर रहे हैं, इज दैट ओके? प्लीज रिप्लाई। अब ये कॉन्सोनेंट अपने आप में कितने वे से अरेंज हो सकते हैं, टोटल 5 है, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, लाइक दिस। और लेकिन अगर मैं इसमें अब ये क्वेश्चन ऐड कर दूं, इफ ऑल वोवल्स आर टुगेदर एंड ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, तब क्या करेंगे, विल मेक 2 ग्रुप, वोवल्स का एक अलग ग्रुप बना लीजिए, E A A I I O, और कॉन्सोनेंट्स का अलग बना लीजिए, XMNNT। इनको हमने फ्रीज कर दिया यहाँ पर ग्रुप बना के, तो ये दोनों ग्रुप कितने वे से अरेंज हो सकते हैं, 2 फैक्टोरियल। भाई या तो ये आगे आ सकता है या ये पीछे, दिस वे वी कैन सफल। वावल्स अपने इसमें कितने वे से अरेंज हो सकते हैं, 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये वोवल्स का अरेंजमेंट आ गया, मल्टीप्लाई बाय कॉन्सोनेंट कितने वे से अरेंज हो सकते हैं, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, सो दिस विल बी द आंसर। इज दैट ओके बेटा? प्लीज डू रिप्लाई। यस। अब इसी में मैं फिर ऐड कर दूं, आई एम कीपिंग द सेम क्वेश्चन, if all vowels are in the beginning, if all vowels are in the beginning, कि बिगिनिंग में सारे वोवल्स आए, तब क्या करेंगे यार, उसको पहले ही फिक्स कर दो। तो जो ऊपर वाला जो आंसर है इसमें 2 फैक्टोरियल नहीं आएगा, आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी बेटा। हाँ जी बेटा, यस। सारे वोवल्स बिगिनिंग में होने चाहिए, तो इसको सफल नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली इसी ग्रुप को बिगिनिंग में कंसिडर कर लिया, तो कितने अरेंजमेंट्स हो जाएंगे, खाली एक ही वे से इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन म्यूचुअली वोवल्स को आपस में कितने वे से अरेंज किया जा सकता है, लाइक दिस, एंड देन कॉन्सोनेंट कैन बी अरेंज्ड इन दिस वे। नाउ अगेन इफ इन द सेम, if I ask you, if the relative position, if the relative position of vowels and consonant do not change, मैंने लास्ट क्लास में भी ये डिस्कस किया था रिलेटिव पोजीशन का, पहले वर्ड लिख लीजिए, एग्जामिनेशन। बेसिकली
व्हाट आई वांट टू से, मैं पहले वोवल्स को हाईलाइट कर रहा हूँ. ये वोवल्स अपनी पोजीशन पे ही रहेंगे, बट इन पोजीशंस पे इन वोवल्स को अरेंज किया जा सकता है. देयर पोजीशंस आर फिक्स्ड. तो इन पोजीशंस पे इन वोवल्स को कितने वे से अरेंज किया जा सकता है? 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल. सिमिलरली कॉन्सोनेंट भी अपनी पोजीशन वही रहेगी, लेकिन अपनी रिलेटिव पोजीशंस पे कितने वे से अरेंज हो जाएंगे? लाइक दिस. अगर आप देखें तो ऊपर वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का आंसर सेम आ रहा है. आर यू गेटिंग दिस? बट द सिनेरियो इज डिफरेंट. यहाँ पर क्या है, इनकी रिलेटिव पोजीशन हम मेंटेन कर रहे हैं. और अगर मान लीजिए इसी में मैं ये ऐड कर दूं, इफ वर्ड स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट, इफ वर्ड स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट, तो तब कैसे करेंगे? वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होना चाहिए. तो यार पहले कॉन्सोनेंट लिख लो. हमारे क्या थे कॉन्सोनेंट्स? एम, एन, एन, टी. तो पहले क्या करें, एन से स्टार्ट कर लेते हैं, और एक्स भी है सॉरी. एन से स्टार्ट करेंगे तो बाकी कितने बच जाएंगे? 10 बच जाएंगे. तो 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल. ये 2 फैक्टोरियल किस किस के लिए आया है? डबल ए और डबल आई के लिए. अब एक्स से स्टार्ट करेंगे. जब एक्स से स्टार्ट करेंगे तो तब क्या आएगा? प्लीज टेल मी. 10 factorial बाय upon 2. 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial. अच्छा एक बात बताओ, एक्स के साथ स्टार्ट कर लो या एम के साथ स्टार्ट कर लो या टी के साथ कर लो, तो ऐसे कितने केस बनेंगे? ये 3 केस बनेंगे ना. तो इनको ऐड करेंगे तो इंटू 3 एंड प्लस दिस आंसर. सो योर रिक्वायर्ड आंसर इज 10 factorial by 2 factorial by 2 factorial plus 3 times of 2 factorial cube. Okay. Now again we have a very good question. This is question number 7. If no vowel in between any two consonant, any two consonant, इस बात का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इट इज गुड एनफ टू फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर. कैन यू से लाइक दैट और नॉट बेटा? प्लीज टेल मी. इसका मीनिंग क्या है? दैट इज कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर. आर यू गेटिंग दिस और नॉट? प्लीज टेल मी बेटा. यानी कि सारे कॉन्सोनेंट्स को एक साथ ले लेना है, इसका मतलब ये है. बाकी हमारे तो ठीक है, हमने इसको ग्रुप कर दिया. तो वही तरीका 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल. नाउ द क्वेश्चन इज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से करना. देखिए, इफ लाइक लेटर्स आर नेवर एडजेसेंट, इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली वी डोंट वांट ए एक साथ है, लाइक लेटर्स है ना, एन एन, ये कभी एक साथ नहीं आनी चाहिए. आई आई, दे शुड नॉट बी एडजेसेंट. तो कैसे करेंगे? एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक सेट थ्योरी में कंसेप्ट पढ़ते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालते थे, ए यूनियन बी यूनियन सी करके. हम एक काम करते हैं, मैंने मान लिया एक अल्फा, अल्फा इज द सेट ऑफ वर्ड्स इन विच ए टुगेदर, और बीटा ले लिया मैंने सेट ऑफ लेटर्स जिसमें एन एन टुगेदर है, एंड गामा जिनमें आई आई टुगेदर. इज दैट ओके?
तो पहले इनकी काउंटिंग कर लेते हैं। एक काम करते हैं, अगर ए टुगेदर मुझे करना है तो हम क्या करेंगे बताएंगे ज़रा। अगर ए को मैं एक साथ एक यूनिट मान लूँ, ऐसे लिख लूँगा मैं। आर यू गेटिंग दिस बेटा? प्लीज टेल मी। तो कितने रह जाएंगे ये? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अल्फा कितने आएंगे? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, लाइक दिस। सिमिलरली बीटा में भी इतने केस आएंगे। इज दैट ओके और नॉट बेटा? प्लीज डू रिप्लाई। गामा में भी इतने आएंगे। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए बेटा। अब अगर मान लीजिए मैं निकालता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन अल्फा इंटरसेक्शन बीटा, तो इसका मतलब किस टाइप के लेटर आएंगे बताइए जरा मुझे। इस टाइप के लेटर आएंगे, ए एंड आई टाइप के। तो इस टाइप के सिचुएशन हम कैसे काउंट करेंगे? ए एक यूनिट, आई इनको भी एक यूनिट मान लीजिए, मेक इट 1 यूनिट, देन एक्स एम एन टी एन। अगर इनको एक एक यूनिट मान रहे हैं तो टोटल कितनी यूनिट्स हो गई? कैन यू टेल मी हाउ मेनी यूनिट्स विल बी देयर? 9, जिसमें एन 2 बार रिपीट कर रहा है। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। सिमिलरली अगर आप ये भी निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन बीटा इंटरसेक्शन गामा, वो भी यही आएगा। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन अल्फा इंटरसेक्शन गामा, दैट इज आल्सो सेम। और अगर मान लीजिए मुझे ये निकालना हो तीनों का इंटरसेक्शन, तब क्या आएगा बताएंगे ज़रा। तो तब आपको ये चाहिएगा कि यार ये सारे एक साथ हो जाएं। ए आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी बेटा। Yes. आई और एन इनको क्या मान लेंगे? सिंगल यूनिट। तो कितने लेटर बच जाएंगे? 8, और वो सारे डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। टोटल 8 फैक्टोरियल अरेंजमेंट आ जाएंगे। तो मुझे क्या निकालना है? आई नीड टू कैलकुलेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन। इज दैट ओके? ये किसके बराबर आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या हुआ? टोटल अरेंजमेंट्स माइनस इनकी यूनियन के एलिमेंट, ये सबट्रैक्ट कर देंगे। क्या आ जाएगा? माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन अल्फा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बीटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन गामा, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन अल्फा इंटरसेक्शन बीटा, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बीटा इंटरसेक्शन गामा, अल्फा इंटरसेक्शन गामा, प्लस अल्फा इंटरसेक्शन बीटा इंटरसेक्शन गामा। ये पहले वाला तो हमने काउंट किया था, कितना था? 11 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल का क्यूब था, माइनस अब ये वाले केसेस हमने अभी भी काउंट किए हैं, कितने थे? 9 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, सॉरी 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल स्क्वायर। तो ये ऐसे तीनों केस आएंगे। तो थ्राइस ऑफ, ये भी तीनों केस एक जैसे थे। ये कितना आ जाएगा? थ्राइस ऑफ 9 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल और प्लस 8 फैक्टोरियल। दिस विल बी द आंसर। इज दैट ओके? हाँ जी बेटा, क्लियर हुआ फंडा? तो ऐसे Yes. केसेस को हमने यहाँ पर सेट थ्योरी का कंसेप्ट लगा के इसको सोल्व किया। नाउ वी हैव अगेन अ गुड क्वेश्चन। The question is find the total number of 6-digit numbers in which all and only odd digits appear. छह डिजिट के नंबर बनाने हैं
और उसमें सिर्फ और सिर्फ और डिजिट आनी चाहिए। लेकिन अगर आप 0 से 9 में डिजिट्स को काउंट करें तो वो आती है आपकी 1 3 5 7 9, यानी कि यहाँ तो 5 डिजिट आई, तो इसका मतलब डिजिट रिपीट करेंगी तो केसेस बनाने पड़ेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट भाई? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 1 2 बार रिपीट कर जाए, ऐसे आ जाए 1 1 3 5 7 9, ऐसे कितने नंबर बन जाएंगे? 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ऐसा भी हो सकता है कि 3 को 2 बार रिपीट कर दे, ऐसे भी कितने बनेंगे? 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। तो ऐसे कितने केस बन जाएंगे? 5 केस। सो योर रिक्वायर्ड आंसर इज 5 इंटू 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। इज दैट ओके? क्लियर है बेटा सबको? प्लीज डू रिप्लाई। क्लियर है बेटा सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी बेटा। यस सर, एक बहुत सारे भी तो रिपीट हो सकते हैं, मतलब लेकिन 6 तीन, अगर डिजिट का, 3 बार हो गया तो। 6 डिजिट का चाहिए ना हमें। ओके सर, ऑल सारे और डिजिट्स से, ठीक। इन विच ऑल एंड ओनली ओड डिजिट्स अपीयर। आप कहना चाह रहे हो कि फिर तो वो एक ही नंबर आएगा। आर यू गेटिंग दिस? अगर मान लीजिए मैं फिर प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर इस क्वेश्चन का लैंग्वेज समझे, टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स इन विच ऑल एंड ओनली ओ डिजिट अपीयर्स। अब यहाँ कोई ये भी आर्ग्यू कर सकता है कि सर से 3 को 2 बार ले ले, फिर हटाए किसको? समझ में आ रही बात? तो इसलिए यहाँ पर ओनली वर्ड का सिग्निफिकेंस है, तो यहाँ पे हमें 6 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। ओके सर। नाउ वी हैव another question. Find the number of 4 digit numbers, digit natural number, in which product of digits is 12। हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है जिसमें डिजिट्स का प्रोडक्ट 12 होना चाहिए। ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं? बहुत सिंपल है। 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 4 इंटू 3, 1 इंटू 1 इंटू 1, मतलब प्राइम तो नहीं, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम। तो एक तो इस टाइप का नंबर होगा। ऐसे कितने नंबर आएंगे? 4 फैक्टोरियल बाय, तो टोटल कितने बन जाएंगे? 12। एक ये भी बन सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। और क्या बन सकता है? 6 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा। इसके अलावा और कोई पॉसिबल है क्या? और कोई केस एग्जिस्ट कर सकता है? बताइए ज़रा। नहीं करेगा। तो टोटल नंबर्स कितने बनेंगे? 36। छोटा सा क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो क्वेश्चन सोल्व हो सकता है आराम से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स sum of all numbers that can be formed using all digits 2 3 3 4 4 4। याद करिए, हमने लास्ट क्लास में नंबर कराया था आपको। तो पहले तो देखेंगे इन डिजिट्स को यूज करके टोटल कितने नंबर बन सकते हैं। टोटल नंबर्स कितने बन सकते हैं? कैन यू टेल मी? 6 है टोटल डिजिट्स। 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय
3 फैक्टोरियल. इज दैट ओके? यानी कि 720 इंटू 2 इंटू 6, देर विल बी 60 नंबर्स. इन सारे 60 नंबर्स का हमें सम निकालना है. इज दैट ओके बेटा? प्लीज डू रिप्लाई. हाँ जी. तो अगर मान लीजिए ये नंबर जो आएगा वो इस टाइप से ले लें हम, ये सम ए आर, बी आर, सी आर, डी आर, ई आर एंड एफ आर, और आर को आप सम करेंगे 1 से लेके 60 तक. तो देखिए कैसे करेंगे, लेकिन ये सब करने से पहले हमें प्लेसेस का सम निकालना पड़ेगा. हम केसेस बनाएंगे. हमारे पास 3 तरह के ही नंबर है. अगर यूनिट प्लेस पे 2 फिक्स हो जाए, यूनिट प्लेस पे 2 फिक्स हो जाए तो ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं? 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल. इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी. क्लियर है वाली बात? प्लीज डू रिप्लाई. क्योंकि 1 2 इधर आ गया तो डिजिट्स आपके पास ये आ जाएंगी 3 3 4 4. तो 5 फैक्टोरियल इज 120 एंड देन 12. ऐसे 10 नंबर्स आएंगे. अगर यूनिट प्लेस पे 3 आ जाए तो तब आपके पास नंबर क्या बचेंगे? 2 3 4 4 4. सो वी विल हैव 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल. ऐसे कितने नंबर आ जाएंगे? 20. फिर यूनिट प्लेस पे अगर 4 आ जाए तो वी हैव 2 3 3 4 4. सो वी हैव 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल. वी विल हैव 30. सो हमारे पास अब इनका डिजिट्स का हमें सम निकालना यूनिट प्लेस का. तो यूनिट प्लेस सम क्या आएगा जरा आराम से देखना. 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 20 प्लस 4 इंटू 30. इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी. ये 20 आ गया, ये 60 आ गया और ये 120 आ गया. तो सम कितना आ गया? 200. बाय सिमिलरली, बाय सेम आर्ग्यूमेंट, हर प्लेस का सम 200 आएगा. प्लीज डू रिप्लाई. हाँ जी बेटा, क्लियर है वाली बात? हाँ जी बेटा, इज इट Yes, क्लियर sir. और नॉट? Yes, sir. तो बेसिकली मैंने लास्ट टाइम बताया भी था कि इसको करने का तरीका क्या है. यूनिट प्लेस को क्या लिखते हैं? 10 रेज टू पावर 0 प्लस 10 रेज टू पावर 1 प्लस 10 रेज टू पावर 2 प्लस 10 रेज टू पावर 3 plus 10 raised to power 4 plus 10 raised to power 5, and whole of this will be multiplied by 200. Is that okay? Please tell me. Clear है बेटा? हाँ जी बेटा. ये सम आएगा, मैं आंसर बता रहा हूँ. इट इज कमिंग आउट टू बी 22200. सो दिस विल बी द आंसर. तो इस तरीके से आप रिपीटेड डिजिट्स का भी सम निकाल सकते हैं. आई होप इट इज क्लियर बेटा जो कराया है सारा. प्लीज डू रिप्लाई. हाँ जी बेटा, क्लियर है सबको बेटा? कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लीजिए इसमें. हाँ जी, प्लीज रिप्लाई.